जय श्री राम। हाई कोर्ट 7773। आप सोचोगे ये कौन सा कोर्ट है? हाँ, ये वही कोर्ट है। यहाँ हजारों अनाथ बच्चों के सपनों का घर श्री ओम बना अनाथ शिक्षण संस्थान का कार्य चल रहा है। यहाँ से हजारों घरों में उजाला होगा। कल का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली था। सूरत से सुथार समाज के कुछ अमूल्य बंधु अनाथ स्कूल पधारे। गांव जाते वक्त दीपावली के पावन पर्व पर और कल सेकंड मंजिल की आरसीसी की भराई भी चल रही थी। उस वक्त काफ़ी मेहमान भी पधारे। मंडलनाथ से, रिद्धि सिद्धि स्वीट होम से पूरा स्टाफ यहाँ पर अनाथ स्कूल देखने आए। हॉस्टल का विजिट किया और बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पहुँचकर जब सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा जीवन को एक खुशी मिलती है कि हाँ यार, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है। साथियों, ये काम काफ़ी महीनों से नहीं, काफ़ी सालों से प्रगति पर हैं और अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 मई 2025 को इसका शुभारंभ होगा। वो कार्यक्रम देखने लायक होगा। काफ़ी साथीगण नाराज़ हैं। काफ़ी साथी पिछले मैं 5-6 महीनों से किसी भी प्रोग्राम में समय नहीं दे पा रहा हूँ। उस वजह से काफ़ी साथी नाराज़ भी हैं। काफ़ी साथी कहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में नहीं आते। कई सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, आजकल आप तो फ्लॉप हो गए। साथियों, जिस मिशन को हाथ में लेकर काम करना होता है, आपको पता है कि जन सहयोग से एक रूम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इतना बड़ा कार्य, पहले तो संस्था आज जन सहयोग से, संस्था के ही ट्रस्ट के माध्यम से ही इस ज़मीन को खरीदना, उसके बाद इसका निर्माण कराना और उसके बाद यहाँ से हजारों घरों में उजाला कराने का कार्य। ये दीपावली बड़ी खुशनसीब है। इस दीपावली के पावन अवसर पर उन हजारों आँखों में भी वो सपने सजे हुए हैं जिन आँखों में ये तरस हैं कि हम जल्द ही अपने लाडले बेटों को, उन विधवा माओं के सपने एक बड़ी दीपावली घर में मनाने की और सपने सजा रहे हैं कि मेरा बच्चा इस अनाथ शिक्षण संस्थान हॉस्टल में पढ़कर शिक्षा ग्रहण करके अपने पैरों पर खड़ा होकर मेरे जीवन में एक अच्छी दीपावली लाएगा। तो साथियों, निर्माण कार्य निरंतर जारी है। मैं कहीं पर भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। कोई भी साथी नाराज़ ना हो, चाहे जागरण हो या अन्य उत्सव हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि एक मिशन को पूरा करने के लिए तन मन धन से व्यक्ति को 24 घंटे उसी पर निगाहें टिका कर रखकर अपन को इस कार्य को आगे बढ़ाना है। मैं वैसे कोई नेता नहीं हूँ कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊँगा तो मेरे बोर्ड टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो संस्था से या संस्था के भावों से प्रभावित या प्रेरित थे, उन्होंने इसमें सहयोग किया और भी आप सभी तक वीडियो पहुँचाए। अगर किसी की इच्छा होगी तो वो भी इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, ये कार्य कितना कठिन है, कितने लोगों के ताने सुने हैं, कितने लोगों की बातें सुनी हैं, क्या क्या लोग बातें करते हैं। लोग खुद की महफिलों में जब हमारे चर्चे होते हैं तो वहाँ कुछ लोग अपनी बात को जमाने के लिए विरोध पर उतर आते हैं और वो हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि वो व्यक्ति किस मिशन में लगा हुआ है, कितने हजारों घरों में उजाला करने की ओर अग्रसर है। तो सेकंड मंजिल की आरसीसी का कार्य जो कल संपूर्ण हो चुका है और अब इसके ऊपर ब्रिंडी निकाल के और रेलिंग लग के, प्लास्टर, टाइल्स, ये काम अब जितना ज़्यादा तेज़ी से प्रगति से पूरा करना है वो होगा। हर कार्य इतना मजबूती के साथ संपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने विश्वास करके इस पुण्य के कार्य में सहयोग किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरकर उन हजारों घरों में उजाला करने का प्रयास करेंगे। साथियों, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे असंभव काम संभव कर देते हैं जब आपकी लगन, हिम्मत और आपका संकल्प दृढ़ हो। इस दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस वर्तमान युग में, इस जातिवाद के युग में, इस राजनीतिक युग में भी एक निस्वार्थ भाव से गैर राजनीतिक संगठन बनकर काम करना, इसमें सैकड़ों हजारों लोगों का सहयोग रहा है। निर्माण कार्य कमेटी टीम के मेंबर आदरणीय अर्जुन जी माली, राजू जी बिश्नोई और भी नज़दीक क्षेत्र के जितने भी साथीगण थे वो भी अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे। संगठन के बीकानेर संभाग अध्यक्ष आदरणीय छेलू सिंह जी हिराई, महावीर सिंह जी जांगलू, उनका भी आगमन हुआ। उन्होंने हमेशा समय समय पर उनको एक रहता है कि हाँ, वो अपना घर का काम चल रहा है, वह आए, ताकत प्रदान करें, कुछ और सहयोगियों से बात करें, भामाशाहों से बात करें। बातें करना आसान है, किसी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर वाहवाही लूटनी आसान है, लेकिन ज़मीन में 8 फुट नीचे खुदाई करके उसके ऊपर से काम शुरू करके उस काम को कंप्लीट करके और उसके उद्घाटन के दिन एक गैर
राजनीतिक संगठन का वो भव्य कार्यक्रम जिसको सफल करेंगे, जिस वक्त संत महात्माओं के सक्षम, महापुरुषों के सक्षम, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों के सक्षम बैठकर हम इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। उस दिन गर्व महसूस ओम बन्ना टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिन्होंने एक एक रुपये का सहयोग किया है वो अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझेंगे कि हमने जीवन में बहुत अच्छी जगह सहयोग दिया। इससे हजारों घरों में उजाला होगा, हजारों अनाथ बच्चों के सपनों का हॉस्टल है ये। यहाँ रहकर बड़ी से बड़ी जोधपुर के स्कूलों में पढ़कर और बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने की और अग्रसर श्री ओम बन्ना अनाथ शिक्षण संस्थान जोधपुर में पढ़ाई होगी। साथियों, पिछले 2.5-3 सालों से निरंतर मैं इसी में बिजी हूँ, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से किसी भी प्रोग्राम में भाग नहीं ले पाए। रिंग रोड जो आपको सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं, जोधपुर के चारों तरफ घूमने वाली रिंग रोड से जस्ट 300 मीटर पास में ये ओम बन्ना अनाथ विद्यालय है। मंडलनाथ, रिंग रोड के मंडलनाथ पॉइंट से आप उतर कर सीधे आ सकते हैं। और अब फाइनली IRCC की बढ़ाई भी हो चुकी है और सुबह का व्यूज़ है यहाँ पर। अब आज पानी रुकने का वो सिस्टम बना के और 10, 15, 20 दिन इसको पानी में फुल पका के तब तक नीचे टाइल और प्लास्टर का कार्य निर्माण जारी है। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने ये व्यूज़ देखा और 5 मई 2025 का वो दिन ओम बन्ना के जन्म दिवस के अवसर पर हजारों घरों में उजाला करने की ये ज्योति अपन सभी के प्रयास मेहनत रंग लाएगी। तो आप इंसानियत और मानवता के नाते 36 कौम के उस प्रत्येक सेवाभावी साथी तक इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें। मैं आपका भाई माधो सिंह उदट, मैंने मेरे जीवन में ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर ये प्रयास करना और इसको सफल कैसे किया जाए उसके लिए दृढ़ संकल्प से लगा हुआ हूँ। बीच में किसी प्रोग्राम में ना आ पाऊँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बुरा मत मानना, नाराज मत होना साथियों। और अगर हो सके तो इसमें सहयोग करना। 5 मई के बाद आपके बीच ही उपस्थित